नमः शिवाय। जय महाकाल, जय महागौरी। हे दिव्य आत्मा, जो माँ के गर्भ में अपनी पहली नींद ले रही हो, जो अभी शब्द भी नहीं बोल सकती पर आत्मा से सुन रही हो, तुम्हारे जीवन की पहली शिक्षा आज भगवान शिव और माँ पार्वती के चरणों से आरंभ होती है। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह है प्रेम, त्याग, शक्ति का संगम। यह है सृष्टि के संतुलन की कहानी। यह है भगवान शिव और माता पार्वती की कथा। यह कथा आपके मन, चित्त और आत्मा को पवित्र करेगी। हे नन्ही आत्मा, जैसे माँ पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पाया, वैसे ही आप भी अपने जीवन में तप, श्रद्धा और शक्ति का बीज लेकर जन्मे। जैसे भगवान शिव ने संसार की सारी नकारात्मकता को अपने कंठ में थामा, वैसे ही आप भी अपने जीवन, धैर्य, संयम और विवेक का तेज लेकर धरती पर अवतरित हों। हे पवित्र आत्मा, आप भगवान शिव व माता पार्वती का आशीर्वाद बनकर जन्मे। इस गर्भ में आपके चारों ओर भगवान शिव की चेतना और माँ पार्वती की करुणा बह रही है। आप इस कथा को सुने, अनुभव करें और इस पावन ऊर्जा को आत्मसात करें। आइए अब हम सुनते हैं भगवान शिव एवं माता पार्वती की वह कथा, जो न केवल आपके जीवन को संवार देगी, बल्कि आपकी आत्मा को एक नई दिशा भी देगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। गर्भ संस्कार कथा। शिव पार्वती एक आदर्श संतुलन। हे गर्भस्थ आत्मा, सुनो, आज तुम्हें उस दिव्य युगल की कथा सुनाते हैं जिसने सृष्टि को आरंभ किया। शिव और शक्ति की कहानी, महादेव और माँ पार्वती की कहानी। भगवान शिव मौन के महायोद्धा और संसार के संरक्षक। भगवान शिव जिनकी जटाओं से गंगा बहती है और जिनके कंठ में कालकूट का विष ठहरा है, जो शून्य में भी पूर्ण है और मौन में भी उनकी अनंत वाणी एवं सुर रचित हैं। शिव विनाशी नहीं, सृजन का संकेत हैं। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। त्याग, ध्यान और तपस्या भगवान शिव के संस्कार हैं। वहीं माँ पार्वती शक्ति, श्रद्धा और संकल्प की प्रतिमूर्ति हैं। माँ पार्वती जिन्होंने कठोर तप से स्वयं महादेव को पाया, वह प्रेम, धैर्य एवं साहस हैं। माँ की गोद में ज्ञान, करुणा और आश्रय मिलता है। माँ यह दर्शाती है कि नारी केवल शक्ति नहीं, सृष्टि का स्रोत है। माँ पार्वती से हम यह सीखते हैं कि संकल्प से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इस गर्भ संस्कार संबोधन द्वारा माता के गर्भ में पल रही संतान में भगवान शिव और माँ पार्वती का तेज संचारित हो। हे बालक, आपके रक्त में शिव सी निडरता हो, आपकी दृष्टि में माँ पार्वती सी करुणा हो, आपके मन में ज्ञान तथा हृदय में दया हो। हे बालक, जब आप बोले सत्य की वाणी गूंजे। हे बालक, जब आप चले धर्म का मार्ग प्रशस्त हो। जब आप देखें तो आपको दिव्यता का दर्शन हो। हे पवित्र आत्मा, आपका हृदय विशाल हो एवं हिमालय सा शांत हो। आपके कर्म गंगा जैसे पवित्र हो। हे जीवन के दीप, भगवान शिव और माँ पार्वती आपके भीतर जागृत हो। आपका जन्म न केवल शारीरिक हो, बल्कि यह एक युग का शुभारंभ हो। आपका जन्म सृष्टि में एक चेतना बने। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय महागौरी।
हे बालक, आज आपके गर्भस्थ जीवन में शिव की चेतना और पार्वती की करुणा का बीज बोया गया। जिस दिन आप इस धरती पर जन्म लेंगे, वह एक युग की चेतना का पुनर्जागरण होगा। हे पवित्र आत्मा, आपके भीतर आज जो गुण रोपे गए हैं, वह आपको मनुष्य नहीं महापुरुष बनाएंगे, आपको साधारण नहीं दिव्य बनाएंगे। हे माता पिता, गर्भ संस्कार केवल शरीर का निर्माण नहीं करता, वह आत्मा को आकार देता है। इसीलिए वही बोलिए, सुनिए और सोचिए जो आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, क्योंकि गर्भ में बोए संस्कार जीवन भर फल देते हैं। इस यात्रा के लिए आप दोनों को अत्यंत शुभकामनाएं और उस दिव्य आत्मा को हमारा नमन, जो शिव और शक्ति को साक्षात आशीर्वाद पाकर इस धरती पर आने वाला है। हर हर महादेव, जय महागौरी, जय श्री महाकाल। गर्भ संस्कार वह संस्कार है जो गर्भस्थ शिशु को गर्भ के दौरान माता द्वारा शिक्षित किया जाता है। यह संस्कार उसके आने वाले जीवन को रोपित करता है, उसके जीवन का मार्गदर्शन करता है, उसके विचार एवं उसकी वाणी कैसी हो, यह उसके गर्भ संस्कार से निर्धारित किया जा सकता है। अतः माताओं से ये अनुरोध है कि वह इस गर्भ संस्कार को सुने, आत्मसात करें और अपनी आने वाली संतान को आशीर्वाद दें। यह आशीर्वाद न केवल माता अपितु इस युग में एक नई चेतना का जागरण करेगा। ओम नमः शिवाय।